क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 लेक्चर 13। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 के लास्ट टू क्वेश्चंस यानी क्वेश्चन 5 और 6 की बात करेंगे और इसको हम हल करना सीखेंगे। तो आज की इस लेक्चर में आप देख सकते हैं जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5 और इसकी स्टेटमेंट ये है कि वन रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज़ 3। ठीक है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द अदर रूट्स। कहने का मतलब ये है कि हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और जाहिर है जो जब क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे। ठीक है, और उन 3 रूट्स में से हमें एक रूट गिवन है, बाकी 2 रूट्स मिसिंग है, उसको हमने फाइंड आउट करना है सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करके। अब ये कैसे हम कर पाएंगे, आइए स्टार्ट करते हैं। सो सिंथेटिक डिवीजन हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं इससे पहले लेक्चर्स में। तो सिंथेटिक डिवीजन का पहला स्टेप ये होता है कि आपने गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं और इस तरतीब के साथ आपने लगाने होते हैं कि सबसे पहले हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट लगाना है, फिर इससे छोटे वाले पावर का, फिर इससे छोटे, इस तरह। ठीक है, और इसमें आपने किसी भी टर्म का कोफिशिएंट मिस भी नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली आपने लिखना है, जो मिसिंग होगा उसको आपने ज़ीरो से फिल करना है। ठीक है, सो इस तरीके का हम प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर है x की पावर 3 और उसका कोफिशिएंट है हमारे पास 1। फिर उसके बाद x की पावर 2 से छोटा पावर होता है, x की पावर 3 से छोटा पावर होता है x की पावर 2, और वो यहाँ पर मिसिंग है इस गिवन इक्वेशन में, लिहाजा उसकी कोफिशिएंट हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब x की पावर 2 के बाद छोटा पावर होता है x की पावर 1 जो कि हमारे पास गिवन है, इसका कोफिशिएंट -7 है, और इसके बाद आखिर में कांस्टेंट होती है जो कि हमारे पास -6 है। सो इस तरह कोफिशिएंट्स निकाल के इसको आपने तकसीम करना है। किस चीज़ के ऊपर आपने तकसीम करना है, उसके लिए या तो आपको डायरेक्ट रूट वैल्यू दी जाती है या आपको फैक्टर दिए जाते हैं। ठीक है, जब रूट वैल्यू दी जाती है तो आप उसको डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जब फैक्टर्स दी जाती है तो इससे आप रूट वैल्यू निकालते हैं, तब इसके बाद आप इसको यूज़ करते हैं। सो इन दिस केस यहाँ पर हमें रूट वैल्यू गिवन है। ठीक है, 3 आर रूट। सो ये रूट वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, उसको हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, मतलब ये कि इसके ऊपर हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइडेंड और डिवाइज़र हमारे पास अब दोनों आ चुके हैं। अब इसके बाद सिंथेटिक डिवीजन का फर्स्ट रूल ये है कि आपने लीडिंग कोफिशिएंट को यहाँ से उठा के यहाँ पर लिखना होता है और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है जिसके ऊपर आप डिवाइड करते हैं। सो 3 × 1 = 3। अब इसका प्रोडक्टिव टर्म नेक्स्ट टर्म के नीचे लगा के इसके साथ आप ऐड कर दें। सो 3 + 0 से आएगा 3। अब इसको अगेन 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नेक्स्ट टर्म के नीचे हम ऐड करेंगे। सो 3 × 3 से आएगा 9 और वो इस टर्म के नीचे हम ऐड करेंगे। सो 9 ± 7 से हमारे पास आएगा टोटली ये हो जाएगा 9 - 2 और आउटपुट में 2 आ जाएगा। अब इस अगेन इस 2 को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म के नीचे ऐड करना है। सो 3 × 2 इज़ 6। सो -6 + 6 0 आ जाएगा। अब इस तरह की डिवीजन करने के बाद जो लास्ट टर्म होता है ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम रिमाइंडर कहते हैं और बाकी जो टर्म बचते हैं उसको हम कोशेंट कहते हैं। इन तीनों को हम कोशेंट कहते हैं। ठीक है, अब रिमाइंडर और क्वेश्चन का क्या काम होता है सिंथेटिक डिवीजन में, इसका भी अपना एक अलग पर्पस है। मैं आपको बताता चलूँ, जब आप किसी गिवन इक्वेशन में आपके पास जब कोई कोफिशिएंट मिसिंग होता है या इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी जाती, फॉर एग्जांपल अगर ये इस तरह होता कि x की पावर 3 - 7 की जगह कोई वेरिएबल आ जाता है b a या bx होता फॉर एग्जांपल, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब ये मेरा कहने का कि जब आप किसी गिवन इक्वेशन में अननोन कोफिशिएंट को मालूम करना चाहते हैं तो वो आप रिमाइंडर की वैल्यू से निकालते हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर उसके लिए यूज़ होता है, और जो कोशेंट वैल्यू होती है वो आप रूट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमसे रूट्स रिक्वायर्ड है, तो रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कोशेंट को इक्वल टू 0 लेंगे, और अगर हमें अननोन कोफिशिएंट्स मालूम करने हैं तो हम रिमाइंडर को इक्वल टू 0 लेंगे। ठीक है, सो ये बात आप अच्छी तरह नोट कर लें। नाउ अब जो क्वेश्चन है हमारा Q ऑफ x,
ये हमारे पास इस तरह का होगा, इसको हम अगेन इक्वेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये हमारा क्वोशंट बन गया। अब इससे हमने अदर बाकी जो दो रूट्स है उसको हमने निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूँगा कि लेट क्यों, मतलब ये कि क्वोशंट इज इक्वल टू 0। सो क्वोशंट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हमारे पास हल करने के लिए तीन तरीके हैं। सिंथेटिक क्वाड्रेटिक फार्मूला है, फैक्टराइजेशन है और कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। ठीक है, मैं फैक्टराइजेशन करूँगा जो कि ऑलरेडी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। सो फैक्टराइजेशन इस तरह हो जाएगा इसका कि एक्स स्क्वायर प्लस और 2x प्लस 1x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म में आप कॉमन देखें, फर्स्ट में x कॉमन है तो ये हो जाएगा x प्लस 2 अनकॉमन। इस तरह यहाँ पर प्लस 1 कॉमन करके x प्लस 2 अनकॉमन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें x प्लस 2 अगेन होल कॉमन है तो x प्लस 2 को हम कॉमन लेंगे, अनकॉमन रह जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 आल्सो इक्वल टू 0 हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की सेकंड वैल्यू आ जाएगी -1। जब हम -1 को इस साइड पे +1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो -1। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास थर्ड जो बकिया दो मिसिंग वैल्यूज़ थे उसको हमने मालूम किया। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह का, ये क्वेश्चन 6 है। 6 में अभी इसी तरह की चीज़ें हैं, बस यहाँ पर दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। मतलब ये कि सब 5 में हमें 1 रूट दिया गया था, यहाँ पर हमें 2 रूट्स दिए गए हैं। ठीक है, सो if -1 and 2 are the roots of this quadratic biquadratic equation। ठीक है, ये एक biquadratic equation है और इसके 4 रूट्स आएंगे हमारे पास। तो उन 4 रूट्स में से 2 रूट्स -1 रूट हमारे गिवन है, बाकी 2 को हमने मज़ीद मालूम करना है। सेम प्रोसीजर है जैसे हमने पहले किया अभी। तो इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा रूट गिवन है और इसका एक अलग फ़ायदा है, वो भी मैं आपके सामने आगे शेयर करूँगा। सो सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके हमने बकिया रूट्स यूज़ करने हैं। सो अगेन अकॉर्डिंग टू सिंथेटिक डिवीजन सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स निकलेंगे। सो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इज़ 1। इसके बाद x की पावर 3 का कोफिशिएंट है -5, x की पावर 2 का कोफिशिएंट है 3, x की पावर 1 का 7 और कांस्टेंट टर्म है हमारे पास -2। ये लिख के आपने इसके बाद जो 2 रूट्स गिवन है सबसे पहले एक के ऊपर आप इसको डिवाइड करें। मैं सबसे पहले -1 के ऊपर डिवाइड करता हूँ। ठीक है, तो प्रोसीजर वही है, लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ से उठा के यहाँ लिखे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो -1 आएगा, ये इसमें ऐड कर दें। सो ये हो जाएगा -6 और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आएगा, +6 इस एलिमेंट के नीचे आप ऐड कर दें। ठीक है, सो 6 + 3 आएगा 9, फिर 9 और -1 मल्टीप्लाई करके -9 आएगा, वो यहाँ पर ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा -2। अगेन -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा और ये हम इसके साथ ऐड करेंगे। सो -2 + 2 से 0 आ जाएगा। सो फर्स्ट रूट के ऊपर जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें लास्ट 1 निकालो क्योंकि ये हमारा फर्स्ट रिमाइंडर आ गया। अब बकिया वैल्यूज़ को अगेन आपने डिवाइड करना है इस सेकेंड रूट के ऊपर। सो 2 के ऊपर अगेन हम डिवाइड करेंगे, यही प्रोसीजर दोबारा हम दोहराएंगे। लीडिंग एलिमेंट यहाँ से उठा के यहाँ पर लिखें, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, वो इस पे ऐड करें तो -4 आ जाएगा, -4 और 2 ऐड करें तो -8 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसके बाद इसको अगेन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 = 2। ठीक है, और -2 + 2 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगी। अब लास्ट में आपने अगेन लास्ट वाला टर्म निकालना है, ये हमारा सेकेंड रिमाइंडर हो गया।
और जो फाइनल कोफिशिएंट हमारे पास आ गया वो हमारा आ गया नाउ क्यू ऑफ एक्स यानी कोशेंट हमारा आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। सो जैसे हमने रिमेनिंग टू रूट्स निकालने हैं तो इसके लिए अगेन मैं कोफिशिएंट 0 के बराबर लूँगा। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि लेट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्यू ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स की पावर टू माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो एक्स की पावर टू माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने हल करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, अगर आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। सो फैक्टराइजेशन में यह आ जाएगा हमारे पास एक्स की पावर टू माइनस 2x और इसके बाद अगेन माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से इसको हमने मल्टीप्लाई किया। इसमें आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इस तरह लिख के यहाँ x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा। फिर इसमें माइनस 2 कॉमन करेंगे तो मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। मतलब ये कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आपने कोफिशिएंट्स निकालने होते हैं। जिससे यहाँ पर आप लिखेंगे कि हेयर a इज इक्वल टू 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म। फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म b से रिप्रेजेंट की जाती है, वो है 4 और c कांस्टेंट 1 है। ठीक है, नाउ अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो ये है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल स्क्वायर द रूट डिवाइड बाई 2a। अब इसी फार्मूला के अंदर आप abc की वैल्यू इंसर्ट करें तो माइनस और b की वैल्यू माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर एंड माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हम लगाएंगे 1 और सी की वैल्यू भी हमारे पास है 1। तो इस तरीके से आपने इसको वैल्यूज़ लगानी है और नीचे आ जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अब इसमें x हमारे पास बराबर हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 स्क्वायर इज 16 और ये हो जाएगा माइनस 4 जजर डिवाइड बाई 2 इंटू 2 1 इज 2। अब इसको 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 से हमारे पास 12 आ जाएगा। सो 12 डिवाइड बाई 2। इसके बाद x हमारे पास बराबर हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12 की जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास है 2 इंटू 3 का जाज़र। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब ऊपर 2 कॉमन करेंगे सो 2 इंटू 2 प्लस माइनस 3 का जाज़र आएगा डिवाइड बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का जाज़र और एक मरतबा आप फिर माइनस के साथ लगाएं। ठीक है, सो x प्लस 3 एंड x माइनस 3 दीज आर द टू रिमेनिंग रूट्स फॉर द गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।